हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। इसका हम 10th एडिशन कवर करेंगे। इसके ऑथर है एब्राहम सिल्बर्शियस, पीटर बियर गेल्विन और गेर्ग गेगने। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हम पार्ट 6 पे स्विच कर गए हैं। तो अब इसका जो नाम है वो फाइल सिस्टम है। तो अब इसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर आएंगे विच इज रिगार्डिंग फाइल सिस्टम। ठीक है, सो हम स्विच कर रहे हैं चैप्टर 13 पे। ठीक है, जिसका नाम है फाइल सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और पहला जो हमारा टॉपिक है विच इज फाइल कॉन्सेप्ट। सो हम समझते हैं व्हाट इज द फाइल, है ना। तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि कंप्यूटर कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस स्टोरेज मीडिया। आप समझ सकते हैं, लाइक हो गया एनवीएम डिवाइसेस, एचडीडी, मैग्नेटिक टेप्स, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर इस टाइप की स्टोरेज डिवाइसेस स्टोर करता है। ठीक है, आगे देखते हैं एक टेक्स्ट फाइल क्या होती है। एक टेक्स्ट फाइल वो होती है जिसमें सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक इनटू लाइंस। ठीक है, सोर्स फाइल क्या होती है, तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। क्योंकि सोर्स फाइल आपने सुना होगा सोर्स कोड, है ना। तो विच इज सोर्स कोड, तो सोर्स कोड क्या होता है कि फंक्शंस जो होते हैं उसका एक सीक्वेंस वी कैन से दैट। ठीक है, विच इज फर्दर ऑर्गेनाइज एंड डिक्लेरेशन फॉलोड बाय एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। ठीक है, सो वहां पर अपने पास सारी चीजें डिक्लेयर होती है। तो ये होता है हमारा सोर्स फाइल और ये होती है हमारी टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। An executable file is the series of sections that is loader can be bring into memory and execute. What is the executable file? तो executable file वो होती है जो कोड के सेक्शन में पाई जाती है। ठीक है, आप जानते हो कि कोडिंग जो हम करते हैं तो उसमें जो हम बोलते हैं ना कि ये इसकी ई डॉट फाइल डॉट ई एक्स फाइल है ना। सो वो होती है हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, दैट इज लोडर कैन ब्रिंग इनटू द मेमोरी एंड एग्जीक्यूट। लोडर क्या करता है, उसको मेमोरी में लाता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, सो एग्जीक्यूटेबल फाइल इज रिगार्डिंग लोडर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है तीनों लाइनें, जो तीनों ये जो पूरा पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेफिनेशन हो रही है यहाँ से। ठीक है, अब समझते हैं फाइल एट्रीब्यूट के बारे में। व्हाट इज द फाइल एट्रीब्यूट, तो फाइल इज नेम्ड, है ना, दैट कन्वींस ऑफ इट्स ह्यूमन यूजर, है ना, एंड इट्स रेफर्स बाय इट्स नेम। है ना, मतलब क्या कि फाइल एक ऐसा नाम है, हम कह सकते हैं कि जो मतलब ह्यूमन के लिए यूज में, है ना। क्योंकि अगर मान लो कोई फाइल है और उसका नाम ही नहीं है तो मतलब हमको क्या पता पड़ेगा कि फाइल है। ठीक है, आप समझ सकते हो, अगर मैंने एक फाइल यहाँ पे आपको एक दिख रही होगी तो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई ये एक फाइल है जो क्रिएटेड है ऑलरेडी। ठीक, एंड इट इज रेफर्ड बाय इट्स नेम, और उसको अपने नाम से हम दर्शाते हैं। ठीक है, ए नेम इज यूजुअली स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, क्योंकि हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। लाइक अगर हम हमारे कॉलेज का नाम लिख दें, या फिर हम जिस जिस पे वर्क कर रहे हैं हम ऑब्वियसली उसका नाम देते हैं। लाइक हमने दे दिया कंप्यूटर साइंस बुक्स। ठीक है, सो इस टाइप की। और हम ये भी बोल सकते हैं डॉट सी। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स होती है, इसीलिए हम इसको डॉट सी से डिनोट करते हैं। क्लियर है, A file attributes vary from one operating system to another but typically consist these, है ना। फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, एक या बहुत एक से ज्यादा, लेकिन कुछ स्पेशली होते हैं लाइक दिस, है ना। फर्स्टली होता है नेम, सेकेंड होता है आइडेंटिफायर, टाइप, लोकेशन, साइज, प्रोटेक्शन और टाइम स्टैम्प एंड यूजर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, नेम आप समझ सकते हैं एक सिंबॉलिक फाइल नेम होता है जो हमें बताता है, मतलब इंफॉर्मेशन देता है कि ह्यूमन की रीडेबल के अकॉर्डिंग कि व्हाट इज द बिलोंग फाइल टू। ठीक है, अब आइडेंटिफायर की बात करते हैं, एक प्रकार का यूनिक टैग होता है ताकि हम उस फाइल को इजीली आइडेंटिफाई कर सके। यूजुअली एक नंबर हो सकता है, ठीक है, या उसका एक नाम हो सकता है ना। लेकिन ये ना नॉन ह्यूमन रीडेबल होता है, लाइक हमको समझ नहीं आएगा, तो ये आइडेंटिफाइबल होता है थ्रू कोडिंग। ठीक है, ये हमारे सिस्टम को समझ में आएगा कि, है ना, ये किस फाइल किस चीज से बिलोंग करती है। टाइप, दिस इंफॉर्मेशन नीडेड टू सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल, लाइक किस टाइप की हमारी फाइल है ना, एग्जीक्यूटेबल है, फाइल टेक्स्ट फाइल है, वॉट एवर। लोकेशन के कहाँ, पॉइंटर ये बताते हैं कि वो फाइल कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से डिवाइस के कौन सा सेक्शन में। साइज आप समझ सकते हैं, बाइट में हो सकता है, वर्ड्स में हो सकता है, ब्लॉक में हो सकता है ना। उसकी मैक्सिमम अलावेशन होती है, कुछ लिमिट होती है। ठीक है, प्रोटेक्शन के हम उसको कौन कौन प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लाइक कुछ फाइल होती है जिप फाइल, आप जानते हैं उसको, जिप फाइल को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं लाइक पासवर्ड से। ठीक है, सो एक्सेस कंट्रोल के अकॉर्डिंग उसके प्रोटेक्शन के ऊपर बात चल रही है कि रीडिंग, उसको राइटिंग और एग्जीक्यूटिंग। हो सकता है कि मैंने उसको रीड करने के लिए आपको परमिट कर रखा है, बट नॉट फॉर राइटिंग और एग्जीक्यूटिंग, सो दैट इज वाई यहाँ पर हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। टाइम स्टैम्प एंड यूजर आइडेंटिफिकेशन में क्या आ जाएगा कि हम उसको उसका लास्ट मॉडिफिकेशन कब हुआ है, उसको लास्ट हमने कब रीड किया या उसको कब यूज किया, ठीक है। सो ये क्लियरली मॉनिटर करता है सिक्योरिटीज को। तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प एंड यूजर आइडेंटिफिकेशन में ये सारी चीजें आती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक न्यू फाइल सिस्टम इज ऑल्सो सपोर्टेड एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, है ना। अब न्यू फाइल सिस्टम भी सपोर्ट करता है एक्सटेंडेड, जिसके अंदर कैरेक्टर इनकोडिंग ऑफ द फाइल एंड सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, फाइल चेकसम। क्यों होता है ये? क्योंकि देखो, अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है, हमको कैरेक्टर इनकोड करना, हमारी फाइल को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए हम ऐसे फाइल चेकसम जैसे वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइल इन्फो विंडो में कोएस डिस्प्ले द फाइल एट्रीब्यूट, फाइल इन्फो विंडो ये क्या डिस्प्ले करता है मेक ओएस में फाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। तो लाइक दिस, है ना, ये इस टाइप से चीजें होंगी, जैसे टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है और ये जनरली हमको ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। एक फाइल विंडो है ये इस टाइप की, जैसे कि नेम है और उसका प्रिविलेज है। तो प्रिविलेज क्या है? रीड और राइट है, या फिर रीड ओनली और नो एक्सेस, क्योंकि ये एवरीवन के लिए, तो यहाँ पर कोई एक्सेस आइडेंटिफायर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं फाइल ऑपरेशंस के बारे में, थोड़ी सी समझ लेते हैं। ए फाइल इज एन एट्रीब्यूट ऑफ डेटा टाइप टू फाइल प्रॉपरली वी नीड टू कंसीडर द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन अ फाइल। क्या बोल रहा है? फाइल एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है, ठीक है। हम प्रॉपरली इसको कंसिडर कर सकते हैं। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? सिस्टम कॉल, क्रिएट, राइट, रीड, रिपोजिशन, डिलीट, ट्रंकलेट फाइल्स, ये सारी चीजें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्रिएट करना फाइल को, राइट करना, रीड करना, उसको कहीं रिपोजिशन मतलब दूसरी जगह सेट करना, डिलीट करना। ट्रंकेट फाइल मतलब क्या? पूरी फाइल को डिलीट कर देना, मतलब पूरी फाइल के डेटा को डिलीट कर देना, बट स्टिल फाइल इज एग्जिस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रिएट करना फाइल को, सेम आप जानते हो हम कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट फाइल मस्ट बी फाउंड फॉर अ फाइल, ठीक है। और सेकंड क्या करेंगे आप? पहले आप स्पेस इन द फाइल सिस्टम मस्ट बी फाउंड फॉर द फाइल, पहले आप क्या करेंगे? फाइल को ढूंढेंगे कि वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करती है। एन एंट्री फॉर द न्यू फाइल मस्ट बी मेड इन द डायरेक्टरी, और आप एक एंट्री करेंगे डायरेक्टरी में कि हम एक नई फाइल को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ओपनिंग आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी, आप उस फाइल का नाम सर्च कर सकते हैं ऑपरेशंस लगाकर, ठीक है। फाइंड आउट एंड इवेल्यूट द नेम, चेक एक्सेस परमिशन के भाई हमको उसको ओपन करने की परमिशन भी है या नहीं। और ऑल एक्सेप्ट क्रिएट एंड डिलीट रिक्वायर फॉर द फाइल ओपन फर्स्ट, आप इसका यूज करके उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। बस हम उसको डिलीट और क्रिएट नहीं कर सकते। सो अब आते हैं राइटिंग पे। टू राइट फाइल, आपको अगर उसको करना है, सिस्टम कॉल करना है, तो आप ओपन करें पहले तो ऑब्वियसली, है ना, और फिर हम देखेंगे कि उसको राइट करने की परमिशन है कि नहीं है, ठीक है। जैसे हमको पता पड़ता है कि राइट करने की परमिशन है, तो इट मस्ट कीप द राइट पॉइंटर, ठीक है। हम यहाँ पे एक राइट पॉइंटर का यूज करेंगे, है ना, लोकेशन इन द फाइल एंड द नेक्स्ट राइट टू प्लेस सिक्वेंशियली, ठीक है। और एज इट इज हम उसमें अपना राइट कर सकते हैं, ठीक है। रीड करना है सिंपली, तो रीड करने के लिए पहले आपको उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओपन करोगे एंड देन यू कैन इजिली रीड इट एंड, ठीक है। सिस्टम नीड टू कीप वही रीड पॉइंटर, क्योंकि हम जहां राइट कर रहे हैं वहां हम राइट पॉइंटर लगा रहे हैं, रीड कर रहे हैं तो रीड पॉइंटर लगा रहे हैं। सिंपली लोकेशन फाइल्स इज नीड टू नेक्स्ट रीड टू टेक प्लेस इफ सिक्वेंशियल, ठीक है। और करंट फाइल की पोजीशन भी हमारा एक पॉइंटर बताता है। रीपोजिशनिंग करना, करंट फाइल की पोजीशन फाइंड आउट करो, उस पर पॉइंटर फिक्स करो एंड देन उसको रिपोजिशन करो, या हम कट पेस्ट कर सकते हैं इजीली, या मूव भी कर सकते हो। रिपोजिशनिंग विद फाइल नीड नॉट इन्वॉल्व एनी एक्चुअल इनपुट आउटपुट, ठीक है। रीपोजिशनिंग में हम किसी भी फाइल को कोई इनपुट आउटपुट की नीड नहीं लगती है, ठीक है। सिर्फ फाइल के ऑपरेशन को सीख करो, मतलब हम सबसे पहले फाइल को ढूंढेंगे एंड देन यू कैन इजीली मूव इट, ठीक है। डिलीट करना है, सिंपली आपको सर्च करना है, ठीक है। जब तक आप सर्च नहीं करोगे आप डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कि उसकी डायरेक्टरी कहाँ से जुड़ी हुई है। वी रिलीज ऑल द फाइल स्पेस, हमको पता चल जाएगा, आप उसको रीयूज भी कर सकते हो। मतलब सिंपली आपके पास एक फाइल है और आप वो 3-4 जगह उसकी कॉपीज बनी हुई है, ठीक है। तो आपने उसकी ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी इफ अगर वहां पर हमने कोई ऐसी परमिशन गिवन होंगी तो, ठीक है। जैसे आपने इसको डिलीट कर दिया तो आपके पास क्या हो जाएगी? सारी जो स्पेस है वो रीयूज हो जाएगी, ठीक है। हम उसको इजीली रीयूज कर सकते हैं। इरेज और मार्क एज ए फ्री डायरेक्टरी, आप बता सकते हैं कि ये वाले जो स्पेस है ये फ्री है, ठीक है। नॉट दैट सम अलाउ हार्ड लिंक्स मल्टीपल नेम्स फॉर द सेम फाइल, ठीक है। मल्टीपल जो नेम्स हैं सेम फाइल्स के लिए उसको हम यूज कर सकते हैं। ट्रंकेटिंग फाइल क्या होता है? यूजर में वांट टू इरेज द कंटेंट, मैंने आपको समझा दिया वैसे तो कि आपको उसको कंटेंट को रिलीज करना है, कंटेंट को डिलीट करना है, बट स्टिल
है ना। मतलब हमको ये डिलीट नहीं करना है कि फाइल, क्योंकि हम बार बार फाइल को क्रिएट नहीं कर पा रहे, मतलब लाइक कि हम क्यों बार बार जब करें, जब हम उसका कंटेंट डिलीट करके या तो आप उसका नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है, एक्सेप्ट द फाइल लेंथ, हमको कुछ भी चेंज करने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। रेस्ट लेंथ उसकी 0 हो जाएगी, आप उसकी स्पेस को इजीली यूज कर सकते हो। सो ट्रंकेटिंग मतलब क्या, कि फाइल स्टिल एग्जिस्ट बट उसका जो कंटेंट है वो हम उसमें डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई कि इट इज रिगार्डिंग ऑल ऑपरेशंस, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। नेक्स्ट जो है इन सेवरल, देखो समरी में बोला है कि सेवरल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद ओपन फाइल। अब ये जो सारी चीजें हैं ये ओपन फाइल से रिगार्डिंग है, ठीक है। सो फाइल पॉइंटर आप जानते हैं कि अगर हम जब भी फाइल पे बात कर रहे हैं तो डू नॉट इंक्लूड द फाइल ऑफसेट ऑफ द पार्ट ऑफ रीड एंड राइट, ठीक है। सिस्टम मस्ट ट्रैक द लास्ट रीड राइट ऑपरेशन करेंट फाइल पोजीशन, जैसे कि अगर आपने यहाँ पर लास्ट में इसको रीड करा है तो उस पर पॉइंट करेगा वो, ठीक है। दिस पॉइंटर इज यूनिक, ईच प्रोसेस ऑपरेटिंग ऑन द फाइल देयर मस्ट बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम द डिस्क फाइल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। सो ये पॉइंटर एक यूनिक टाइप का पॉइंटर कह सकते हैं हम, ठीक है। और हम सिंपली फाइल पॉइंटर वो वहां बताता है कि आपने कहाँ पे रीड किया है, लास्ट में आपने क्या राइट किया है, ठीक है। फाइल ओपन काउंट कितनी बार ओपन हुआ है, सिंपली कि मैंने अगर उसको 5 बार ओपन किया है तो बस ये एंट्री कर देगा ओपन फाइल एंट्री टेबल में, है ना, कि मल्टीपल टाइम उसको ओपन किया है। लोकेशन ऑफ द फाइल, फाइल की जो लोकेशन से कहाँ पर है रीड राइट, है ना, कि आप कहाँ से उसको ओपन कर सकते हो। एक्सेस राइट, किस किस को राइट्स हैं उसको ओपन करने के, ठीक है, लाइक कि हम उसको रीड कर पा रहे, राइट कर पा रहे, वॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये शेयर्ड लॉग, एक शेयर्ड लॉग इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से ध्यान रखना। एक इन टू रीड लॉग टू द सेवरल प्रोसेस कैन एक्वायर द लॉग कॉन्करेंटली। क्या होता है कि बहुत सारी प्रोसेस एक साथ बहुत सारे लॉग को रख के रखती है, लाइक मैंने बोल दिया कि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेस है ना, इन्होंने अपने अपने लॉक एक्वायर कर रखे कि मैं इसको रीड करूंगी, रीड लॉक, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव लॉक्स क्या होती है, इट्स लाइक बिहेव राइट लॉक, है ना। रीड लॉक में दिक्कत नहीं आती क्योंकि रीड में क्या होता है, सिर्फ वो रीड कर रही है तो आप रीड इजीली कर सकते हो, ये फ्रीली होता है। लेकिन एक्सक्लूसिव लॉक में क्या होता है, राइट ऑपरेशन होता है। अब इसने दोनों ने राइट ऑपरेशन के लिए एक्सक्लूसिव लॉक लगा रखा और इसको भी नीड है, तो जब तक ये लॉक रिलीज नहीं कर देते, है ना, इट डोंट डू इट, ठीक है। वन प्रोसेस एट ए टाइम एक्वायर सच अ लॉक, यानी कि एक प्रोसेस एक बार में एक्वायर कर सकती है इस टाइप के लॉक को, है ना, मतलब वही कि एक बार में एक प्रोसेस एक ही टाइम पे लॉक रखेगी, है ना। तो ये होती है एक्सक्लूसिव और शेयर्ड लॉक। फर्दरमोर ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोवाइड मैंडेटरी और एडवाइजरी फाइल लॉकिंग मैकेनिज्म, मैंने आपको बताया, ठीक है। विद मैंडेटरी लॉकिंग वन प्रोसेस एक्वायर एन एक्सक्लूसिव लॉक, है ना, और जो हमारा जो शेयर्ड लॉक होता है वो इजीली रीड के लिए होता है। सो इट कुड बी डोंट एनी कन्वेंशंस, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स विल प्रिवेंट एनी अदर प्रोसेस फ्रॉम द एक्सेसिंग द लॉक फाइल, ठीक है। सो यहाँ पर हम बस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि अदर प्रोसेस से प्रिवेंट करने की कोशिश करता है ताकि वो उसको एक्सेस ना कर पाए, और अगर कर पाए तो उनके पास अपने राइट्स होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते और समझते हैं फाइल के टाइप्स थोड़ा सा। तो फाइल सिस्टम डिजाइन इंडीड द एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम, वी ऑलवेज कंसिडर ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी रिकॉग्नाइज एंड सपोर्ट द फाइल टाइप्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप की फाइल्स हो सकती हैं, इट कुड बी .com, .exe यानी एग्जीक्यूटेबल, कमर्शियल, है ना, .h एक्सटेंशंस इस टाइप की होती हैं, एग्जीक्यूटिंग इंस्टेंस, है ना, .com एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है फॉर्म्स ऑफ बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू रिमेंबर इट, ठीक है। Whereas .sh file is shell script containing on the ASCII format commands on the operating system, ठीक है। सो ये कि यहाँ पर आपके पास शेल स्क्रिप्ट जो है वो कंटेनिंग करती है ASCII फॉर्मेट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि .com और .exe एक बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, ठीक है। सो फाइल टाइप्स देखते हैं। देखो फाइल टाइप दे रखा है, यूजर, उसका एक्सटेंशंस दे रखा है और उसका फंक्शन दे रखा है। सो पहली हमारी आती है एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी कि .x .com .bin, है ना। तो ये एक प्रकार की बाइनरी एग्जीक्यूटिंग फाइल्स है। रेडी टू रन मशीन्स लैंग्वेज प्रोग्राम, है ना, ये मशीन्स लैंग्वेज के लिए यूज की जाती है। आप जानते हैं अगर आपने C++ पे काम किया तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट टाइप की फाइल जो होती है ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, मतलब इसका एक्सटेंशन होता है .obj, ठीक है, या फिर .o। तो इससे आप इजीली समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट फाइल होती है, इसका टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट है, कंपाइल्ड के लिए यूज होती है, मशीन लैंग्वेज के लिए यूज होती है, नॉट लाइक, ठीक है।
सोर्स कोड C++, जावा, पर्ल, ASM है ना, इसके लिए हम सोर्स कोड का यूज करते हैं, स्पेशली जावा में हम सबसे ज्यादा इसका यूज करते हैं। बैच BAT है ना, .sh इस टाइप का यूज कर सकते हैं। कमांड ऑन द कमांड इंटरप्रेटर है ना, इसके लिए यूज कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट टेबल से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि विच फाइल एक्सटेंशन या फिर विच फाइल टाइप का यूज हम इसमें करते हैं, ठीक है। मार्कअप आप इजीली समझ सकते हैं, टेक्सचुअल डेटा स्टोर करता है, XML HTML डॉट है ना, तो डॉट आप HTML देखा होगा आपने। वर्ड प्रोसेसर में हम क्या करते हैं, .dox XML RTF है ना। लाइब्रेरी में आप lib a sort dil है ना, तो ये सारी चीजें हम इसके लिए लाइब्रेरी की यूज करते हैं। प्रिंट के लिए GIF PDF JPG है ना, व्यू ASCII बाइनरी फाइल होती है, फॉर्मेटिंग फॉर प्रिंटिंग व्यू है ना। आर्काइव रैर है ना, जिप और तार, ठीक है। ये चारों, ये सिंपली यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। रिलेटेड फाइल्स ग्रुप इनटू द वन फाइल समटाइम्स प्रेस्ड फॉर आर्काइविंग और स्टोरेज, ठीक है। मल्टीमीडिया के लिए आप समझ सकते हैं MPG MOV है ना, मूव MP3 MP4, ये तो आपने पढ़ाई होगा, बाइनरी फाइल होती है जो ऑडियो कंटेन करती है, ठीक है। सो दैट इज द कॉमन फाइल टाइप एंड इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनिक सिस्टम्स यूजेस द मैग्नेटिक नंबर स्टोर्ड इन अ बिगिनिंग ऑफ द सिस्टम सम बाइनरी फाइल्स इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ डेटा इन द फाइल, द फॉर्मेटिंग ऑन द, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि जब हम यूनिक्स सिस्टम की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे एक मैजिक नंबर होता है जो बाइनरी फाइल के स्टार्टिंग में होता है, जिससे हम पहचान सकते हैं ना कि किस टाइप की फाइल है, ठीक है। यूजर्स टेक्स मैजिक नंबर एट स्टार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल एंड इंडिकेटिंग द टाइप है ना। मतलब वहां पर सिंपली स्टार्टिंग में यूनिक्स का सिस्टम ये रहता है कि स्टार्टिंग में ही एक ऐसा सिंबल रहता है जहाँ पे आप इसीलिए उसको पहचान सकते हो कि किस टाइप की फाइल है, ठीक है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे दे रखा है CATB यानी कि कंप्यूटर जार्गन्स, ठीक है। सो इस टाइप से यहाँ पे अपने आप में लिखे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, फाइल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। फाइल टाइप इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट द इंटरनल स्ट्रक्चर, जरूरी नहीं है सिर्फ वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें, देयर इज ऑल्सो tell us about the internal structure. Source and object have structures as a match of expectations of program is read them. सिंपली आपको बता सकते हैं वो, ठीक है। फाइल्स मस्ट बी कन्फर्म टू रिक्वायर्ड द स्ट्रक्चर दैट इज अंडरस्टैंड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूटेबल फाइल की नीड होती है, उसके पास अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होता है जहां पर वो मेमोरी को लोड करता है एंड लोकेशन बताता है कि हमारी उसकी लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक्सटेंड करता है द आइडिया इनटू द सेट ऑफ सिस्टम सपोर्टेड फाइल, यानी कि उसके फाइल स्ट्रक्चर्स को बताता है, ठीक है, विद द सेट ऑफ स्पेसिफिक ऑपरेशन फॉर मैनिपुलेटिंग या मैनिपुलेटिंग फाइल्स विद द थ्रू स्ट्रक्चर। कुल मिला के समरी में आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि अगर हम फाइल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट फाइल्स को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आगे, इसके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पर अगर हम एग्जीक्यूटेबल फाइल की बात करते हैं तो हम उसको मेमोरी में लोड करते हैं। मैंने आपको बताया था कि लोडर ये काम करता है, ठीक है। ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट सपोर्ट एटलीस्ट वन स्ट्रक्चर ना, सारी ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं दैट इज एग्जीक्यूटेबल फाइल, क्योंकि ये बाइनरी होती है ना। दैट इज लोड एंड रन प्रोग्राम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा इंटरनल फाइल स्ट्रक्चर। इंटरनल मतलब क्या कि इंटरनली लोकेटिंग ऑफसेट द फाइल कैन बी कॉम्प्लिकेटेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। वेल डिफाइंड ब्लॉक साइज में इंक्लूडिंग होती हैं और इनपुट आउटपुट डिस्क जो है वो एक यूनिट ब्लॉक की तरह वर्क करते हैं यहाँ पर, और उन सभी ब्लॉक का साइज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। यहाँ पर हम फिजिकली रिकॉर्ड एग्जैक्टली मैच करता है द लेंथ ऑफ लॉजिकल रिकॉर्ड, जो फिजिकल रिकॉर्ड का साइज होगा वही हमारे लॉजिकल रिकॉर्ड का साइज होगा, ठीक है। अब लॉजिकल रिकॉर्ड जो है वो इवन वेरी लेंथ, मतलब लॉजिकल रिकॉर्ड का साइज जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। पेकिंग नंबर ऑफ लॉजिकल रिकॉर्ड इनटू फिजिकल ब्लॉक इज कॉमन सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। पेकिंग द नंबर मतलब ये अपने आप में एक सॉल्यूशन है कि हम लॉजिकल रिकॉर्ड को फिजिकल रिकॉर्ड से कंबाइन कर रहे हैं। लॉजिकल रिकॉर्ड साइज और फिजिकल ब्लॉक साइज इन दोनों की अगर हम बात करें तो इसमें हम पैकिंग टेक्निक का यूज करते हैं और ये पता करते हैं कि हाउ मेनी लॉजिकल रिकॉर्ड्स इन ईच फिजिकल ब्लॉक, है ना। मतलब लॉजिकल फिजिकल ब्लॉक के अंदर लॉजिकल छोटे छोटे ब्लॉक होंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने लॉजिकल रिकॉर्ड है हर एक फिजिकल ब्लॉक में, ठीक है। एक्सेस मेथड की बात कर लेते हैं। फाइल स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, फाइल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, सिंपली हम जानते हैं इंफॉर्मेशन जैसे कि हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी के थ्रू, ठीक है।
इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड सेवरल वेज, किस किस टाइप से हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करें यहाँ पे मेनी एक्सेस मेथड हम इसमें यूज करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा सिक्वेंशियल एक्सेस, यानी आप सीक्वेंसली एक्सेस कर रहे हो, लाइक 1 2 3, है ना। सिंपलेस्ट एक्सेस मेथड होता है बिल्कुल, इंफॉर्मेशन ऑफ फाइल इज प्रोसेस्ड इन ऑर्डर वन रिकॉर्ड, है ना, एक ऑर्डर में चलती है सारी चीजें। द मोड ऑफ एक्सेस इस बार मोस्ट कॉमन एंड लाइक एडिटर्स हो गया एंड कंपाइलर्स हो गया, तो वो एकदम सीक्वेंशियली सारी चीजें एक्सेस करते जाते हैं, ठीक है। आपने इंटरप्रेटर का भी नाम सुना होगा, वो लाइन बाय लाइन सारी चीजें इंटरप्रेट करता है, ठीक है। सो कंपाइलर भी क्या करता है, कंपाइलर भी सीक्वेंशियली चलता है ना। तो सेकेंड आता है हमारा डायरेक्ट एक्सेस, आप इजीली इसको कर सकते हो, लाइक रेंडमली भी हम इसको बोलते हैं। रिलेटिव एक्सेस, फाइल इज मेड अ फिक्स्ड लेंथ ऑफ लॉजिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है, जो अलाउ करता है प्रोग्राम को रीड करना, राइट करना रैपिडली, कहीं से भी यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता है, आप इजीली डायरेक्ट उस फाइल पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस मेथड जो होती है वो मॉडल ऑफ द फाइल पे बिलोंग करती है, जहां पर आप रेंडमली एक्सेस कर सकते हो, इसको आप रेंडम एक्सेस भी बोलते हो, ध्यान रखना, ठीक है। फॉर डायरेक्ट एक्सेस viewed as a numbered sequence of blocks and records, है ना, आप यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, अगर आप पहले नंबर सीक्वेंस पे भी कर सकते हैं। लाइक अगर हम सिक्वेंशियल एक्सेस की बात करें तो हमारे पास ये बिगिनिंग है और ये एंड है, ठीक है, यहाँ पर हमारी करंट पोजीशन है, तो आप यहाँ से रिवाइंड भी कर सकते हो, और अगर आपको रीड राइट करना है तो आप इस साइड मूव कर सकते हो, ठीक है। द ब्लॉक नंबर प्रोवाइड्स बाय द यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली रिलेटिव ब्लॉक नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, जो ब्लॉक नंबर हम यूजर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं वो हमारे लिए रिलेटिव ब्लॉक नंबर के मतलब कहे जा सकते हैं, उसको हम इंडेक्स भी कह सकते हैं। याद है आपको, अगर हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उसके आगे कंटेंट्स लिखे होते हैं, तो वहां पर हमारे पास होता है कि ये क्या है, हमारे लिए इंडेक्स है, ठीक है। द यूज ऑफ रिलेटिव ब्लॉक नंबर्स अलाउ ऑपरेटिंग सिस्टम की कहाँ पर हम उसको प्लेस करें, है ना, एलोकेशन प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमें ये प्रिवेंट करने के लिए हम इंडेक्स नंबर बनाते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आपको इंडेक्सिंग क्यों दी जाती है, ताकि आप उस टॉपिक को, उस प्रॉपर फाइल को, मतलब उस टॉपिक को इजीली फाइंड आउट कर सके, उस चैप्टर को आप इजीली फाइंड आउट कर सके, ठीक है। सो यहाँ पर ये सारी चीजें होती है, तो आप यहाँ पर बस उस चैप्टर की बात ना करते करते हम फाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इसीलिए हम उसको इंडेक्सिंग कर देते हैं। अदर एक्सेस मेथड किस टाइप की हो सकती है, लाइक टॉप डायरेक्ट मेथड, दिस मेथड इज जनरली कंस्ट्रक्ट ऑफ इंडेक्स फॉर द फाइल, इंडेक्स लाइक इंडेक्स ऑन द बैक ऑफ द बुक, है ना, मैंने आपको बता दिया, कंटेन्स द पॉइंटर फ्रंट में होती है टू फाइंड द फाइल रिकॉर्ड, आपको इजीली सर्च करना नहीं पड़ेगा, आप इजीली मतलब उसको फाइंड आउट कर पाएंगे, डायरेक्टली आप उसके पेज नंबर पे जाएंगे और आपको अपनी डिजायर्ड रिकॉर्ड मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे सिमुलेशंस ऑफ सिक्वेंशियल फाइल ऑन अ डायरेक्ट एक्सेस दे रखा है, तो थोड़ा सा पढ़ लेना, खाली 3 ब्लॉक लाइक सिक्वेंशियल और उसको इंप्लीमेंट करना है फॉर डायरेक्ट के लिए। तो रीसेट, रीड नेक्स्ट और राइट नेक्स्ट, ठीक है। तो रीसेट के लिए हमारे पास CP इज इक्वल टू 0, है ना, सेमीकोलन, ये वाला इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। सेम इसके लिए, रीड के लिए सेम रहेगा, बस +1 हो जाएगा, और राइट के लिए भी सेम रहेगा, बस यहाँ पे राइट लिखा जाएगा, ठीक है। सो रीसेट का आप याद रख लो, बाकी आपको इन दोनों के याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ लेते हैं। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स कैन बी व्यूड एज अ सिंबल्स ऑफ द ट्रांसलेटिंग फाइल इनटू देयर फाइल कंट्रोल ब्लॉक्स, है ना, हम क्या कर रहे हैं, फाइल नेम को फाइल कंट्रोल ब्लॉक से ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब ट्रांसलेट कर रहे हैं। टेक अ सच अ व्यू, डायरेक्टरी इज itself organized in a many ways, ठीक है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं ना कि इट मस्ट अलाउ टू इंसर्ट डेटा, डिलीट डेटा, या सर्च द नेम एंट्री, तो आप यहाँ पर ये सारी चीजें कर सकते हो। आप सर्च कर रहे हो किसी फाइल को इजीली, तो आप कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। लिस्ट, आप उसकी लिस्ट बना सकते हो, उसको रीनेम कर सकते हो, ट्रेवर्स कर सकते हो उस फाइल सिस्टम में कि भाई हमको कहाँ पे जाना है, कौन सी हमारी इसमें चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप की डायरेक्टरी आती है, लाइक सिंगल लेवल डायरेक्टरी, है ना, तो यहाँ पर सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर जो सिंगल होती है वो बहुत सिंपल होती है, और फाइल इन द सेम डायरेक्टरी पे होती है, हर एक को सपोर्ट करती है। लाइक एग्जांपल से समझते हैं, देखो यहाँ पे केट है, ठीक है, तो ये एक डायरेक्टरी है और इसके लिए अपनी एक पर्टिकुलर फाइल है, सेम BOA टेस्ट डेटा, सबके लिए एक सिंगल लेवल पे डायरेक्टरी है, ठीक है। सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है स्पेस की, ठीक है। सो सिंगल लेवल डायरेक्टरी सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस होती है, नंबर ऑफ फाइल इंक्रीजेस तो उतनी ही ज्यादा हर एक यूजर के लिए हो जाएगी। लाइक ये एक यूजर है, यहाँ पर उसकी डायरेक्टरी स्टोर हो रही है, तो हर एक के लिए हमको इतनी मेमोरी की नीड होगी।
है ना। तो इवन सिंगल यूजर ऑन अ सिंगल डायरेक्टरी में फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल इट्स फाइल एंड फाइल इंक्रीजेस। मान लो कि दोनों का सेम नेम हो गया तो फिर उसको फाइंड आउट करने में बहुत दिक्कत आएगी। और इट इज नॉट फॉर अनकॉमन यूजर टू हंड्रेड ऑफ फाइल्स वन कंप्यूटर। एक से ज्यादा, क्योंकि एक से ज्यादा यूजर अगर फाइंड आउट करता है या उसको यूज करता है तो वहां पे हंड्रेड ऑफ फाइल्स डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एडिशनल फाइल्स ऑन अनदर सिस्टम कीप ट्रैक्स ऑफ मेनी फाइल्स आर डिनोटिंग टास्क, ठीक है। मतलब वही चीज बोल रहा है कि अगर सिंगल लेवल पे तो हर एक के लिए हमें डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम टू लेवल पे बात करते हैं। इसमें थोड़ा इंप्लीमेंटेशन हुआ होगा। सिंगल लेवल डायरेक्टरी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी फॉर फाइल नेम के लिए, ठीक है, अमॉन्ग द डिफरेंट यूजर। सो इसका एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया गया है कि सेपरेट डायरेक्टरी होगी हर यूजर के लिए। पहले हमारे पास क्या था कि मान लो कि यहाँ पर यही एक यूजर है, मान लो कोई भी पी नाम का यूजर है, वो सेम पी नाम का यूजर ये भी है, तो फिर भी उसकी दो दो डायरेक्टरी हो रही थी, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इस पी नाम के जो पर्सन को एक ही डायरेक्टरी देंगे, ठीक है। इन द टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ईच यूजर हैज इट्स ऑन यूजर फाइल डायरेक्टरी, यूएफडी जिसको हम बोलते हैं। सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, उसकी प्रत्येक मतलब हर एक की लिस्ट होगी, फाइल होगा और सिंगल यूजर, ठीक है। जब यूजर जॉब स्टार्ट करेगा या लॉग इन करेगा तो मास्टर फाइल डायरेक्टरी MFD इज सर्च, है ना, वो उसको सर्च करेगा कि कौन सा यूजर यहाँ पर आया है और कौन सी यूजर को हमें उसकी देनी है, ठीक है। सो यहाँ पर MFD इंडेक्स बाय यूजर नेम, उसका यूजर नेम और उसका अकाउंट नंबर और हर एक एंट्री पॉइंट UFD के थ्रू हम उसमें फिक्स कर लेंगे, ठीक है। सो जैसे ही अब यहाँ पर यूजर वन है तो अब यूजर वन के लिए ये वाली डायरेक्टरी पूरी हो गई, तो उसने सारे क्रिएट किए थे, तो ठीक है। अब आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है। पर अब कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि ये यूजर वन की अलग कर दी, यूजर टू की, यूजर थ्री की, सो ऑन। सो दैट इज द फ्लो चार्ट ऑफ टू लेवल डायरेक्टरी। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी। वी हैव सी हाउ व्यू टू लेवल डायरेक्टरी, आपने अभी जस्ट देखा। नेचुरल जनरलाइजेशन हमने देखा इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का, लाइक ट्री। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा इसकी हाइट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। ट्री हैज ए रूट ऑफ डायरेक्टरी, एवरी फाइल सिस्टम इज यूनिक पाथ, हर एक फाइल सिस्टम का अपना एक पाथ होता है। सो डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी कंटेन करती है सेट ऑफ फाइल्स और सब डायरेक्टरी, ठीक है। अब हमारे पास देखो डायरेक्ट डायग्राम समझते हैं। रूट है, अब स्पेल बिन और प्रोग्राम्स यहाँ पर है, तो स्पेल की जो डायरेक्टरी है वो सारी यहाँ पर है, ठीक है। बिन की डायरेक्टरी कहाँ है, यहाँ पर है, और प्रोग्राम्स की कहाँ पर है, यहाँ है। तो ये सारा अब उसने और ज्यादा थोड़ा सा ट्री स्ट्रक्चर में थोड़ा और अच्छे से इसको इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है और अच्छे से समझने में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो देखो एक प्रकार का ट्री बन रहा है क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये एक प्रकार की ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी हो जाएगी, ठीक है। यूज इन नॉर्मल यूज ईच प्रोसेसर हैज अ करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी में क्या होता है कि करंट इंटरेस्ट ऑफ प्रोसेस, जो जिस प्रोसेस पे वो काम कर रहा है, जिस फाइल पे वो रिक्वायर है ना, मेड ऑफ फाइल करंट डायरेक्टरी सर्च, ठीक है। तो करंट डायरेक्टरी का यूज करते हैं। एक रिलेटिव पाथ क्या होता है, तो रिलेटिव पाथ इज रिलेटेड विद करंट डायरेक्टरी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी भी होती है। सो एक ट्री स्ट्रक्चर की जब आपने बात करी तो यहाँ पर हम फाइल्स और डायरेक्टरी को शेयर करते हैं। अब व्हाट इज द एसाइक्लिक, जहाँ पर कोई साइकिल ना हो, क्योंकि हम ट्री स्ट्रक्चर की बात करते जा रहे हैं लेकिन साइकिल नहीं बननी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है कि अलाउ टू डायरेक्टरीज शेयर द सब डायरेक्टरी एंड फाइल्स। उनकी मान लो कि मेरे पास ये जो फाइल है ये अपनी फाइल किसी और के साथ शेयर कर रही है, बट साइकिल नहीं बनना चाहिए, ठीक है। सो सेम फाइल और सब डायरेक्टरी में भी हैव टू डिफरेंट डायरेक्टरी, क्योंकि इसकी भी अपनी टू डायरेक्टरीज होंगी। सो acyclic ग्राफ इज नेचुरल जनरलाइजेशन ऑफ ट्री स्ट्रक्चर स्कीम्स, ठीक है। आगे देखते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास रूट है, डिक्ट है, स्पेल है ना, काउंट, वर्ड्स, ये सारी चीजें आपको गिवन है, लिस्ट है ना, और यहाँ पर उनकी अपनी सब डायरेक्टरीज हैं टू डिफरेंट, फिर उनकी, तो ये एक प्रकार की साइकिल्स टाइप बन रहा है, तो हमको साइकिल नहीं बनने देना है, ठीक है। सो ये हो जाएगी एसाइक्लिक ग्राफ। अ लिंक इज इफेक्टिवली पॉइंटर्स टू अनदर सब डायरेक्टरी, हम इस लिंक के थ्रू किसी पॉइंटर्स क्रिएट कर सकते हैं। मे बी इम्प्लीमेंट एज एन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ नेम्स रेफरेंस ऑफ द फाइल इज मेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली आती है हमारे पास जनरल ग्राफ डायरेक्टरी। एक सीरियस प्रॉब्लम है असाइक्लिक ग्राफ के साथ कि यहाँ पर साइकिल नहीं बननी चाहिए, ठीक है। इफ वी स्टार्ट विद टू सिंगल डायरेक्टरी, टू लेवल डायरेक्टरी हम पढ़ के आए, सो अलाउ यूजर टू क्रिएट द सब डायरेक्टरी, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने इसीलिए तो, क्योंकि जब हम सिंगल लेवल पे पढ़ रहे थे तो वहां पर एक प्रॉब्लम आ रही थी फाइल नेम की, तो जब आप टू लेवल पे आए तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन अब ये चीज है कि हर एक यूजर अपनी एक सब डायरेक्टरी क्रिएट कर सकता है,
तो ये एक ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी बन गया, ठीक है। अब इट शुड फेयरली इजी टू सी द सिंपली एडिंग न्यू फाइल्स, आप इजीली उसमें ऐड कर सकते हो न्यू डायरेक्टरीज, है ना, सो ऑन। To existing tree structure directory preserve the tree structure nature. When we edit links tree structure destroy this resulting a simple graph structure. जब आप बोल सकते हो कि आप लिंक ऐड कर सकते हो ना ट्री स्ट्रक्चर जैसे कि, तो आप उसको अगर ट्री स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा उससे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो जब आप उस पर ऐड करते जा रहे हो और मान लें यहाँ पे कोई भी ग्राफ क्रिएट हो गया, यहाँ पे ग्राफ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, तो ट्री स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होकर वो ग्राफ बन जाएगा क्योंकि आप उसमें लिंक ऐड करते जा रहे हो। इन द केस वी जनरली नीड टू गार्बेज कलेक्शन स्कीम, जैसे कि लाइक दिस, है ना, ये एक प्रकार का ग्राफ बन गया ना, क्योंकि कनेक्टेड है, देखो कनेक्टेड है, यहाँ से अगर हम यहाँ गए फिर यहाँ गए, है ना, और आप यहाँ से अगेन यहाँ पर जा रहे हो, तो ये क्या है, ग्राफ बन गया, ठीक है। तो स्कीम इज द लास्ट रेफरेंस डिलीटेड एंड डिस्क स्पेस कैन बी रिलोकेटेड। गार्बेज कलेक्शन क्या करता है, मतलब कुल मिला के गार्बेज कलेक्शन का ऐसा काम है कि अगर मान लो मैंने डायरेक्टरी डिलीट कर दी है तो आप इसको रीयूज कर सकते हो, ठीक है। गार्बेज कलेक्शन में ट्रेवर्सिंग इन्वॉल्व होती है ना, यहाँ पर क्या होता है, सेकेंड फेज कलेक्टर्स होता है, एवरीथिंग इज नॉट अ मार्क्ड ऑन द लिस्ट ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। गार्बेज कलेक्शन जरूरी क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिकॉज पॉसिबल साइकिल्स इन द ग्राफ के अंदर साइकिल पॉसिबल है, तो अगर यहाँ पर ये चीज हो रही है और अगर मान लो कि मैं इसको कहीं से कनेक्ट कर दूं, अगर ये यूज नहीं है तो इसको डिलीट कर सकते हैं, तो यहाँ पर गार्बेज कलेक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। और असाइक्लिक ग्राफ स्ट्रक्चर्स मच इजियर वर्क विथ, ठीक है, डिफिकल्टीज इज टू अवॉइड द साइकिल। जब आप एसाइक्लिक ग्राफ को यूज करोगे तो वहां पर आप साइकिल्स को अवॉइड करने की कोशिश करोगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। और एक चीज मैं आपको बता दूं, प्रोटेक्शन में हम एक चीज पढ़ लेते हैं कि जैसे हम प्रोटेक्ट किस किस टाइप से कर सकते हैं, तो देखो आप रीड में प्रोटेक्ट कर सकते हो, राइट में एग्जीक्यूट, अपेंड, डिलीट, लिस्ट और एट्रीब्यूट चेंजेस, ठीक है। यहाँ पे आपको रीड करना है फाइल को, आप प्रोटेक्ट कर सकते हो थ्रू रीडिंग, है ना, राइट के लिए रीराइट कर सकते हो, लेकिन आपको इन सबको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। लोड द फाइल विथ इनटू द मेमोरी एंड एग्जीक्यूट इट, कौन करता है, आपको पता है, लोडर, याद रखना। अपेंडेड क्या करता है, तो अपेंडेड का मतलब होता है राइट न्यू इन्फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द फाइल, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। अपेंड मतलब होता है कि कोई एंड में, एकदम एंड में नई इन्फॉर्मेशन को लिखना, ठीक है। डिलीट मतलब क्या होता है, सिंपली देखो रीड, राइट, एग्जीक्यूट, डिलीट ये नहीं पूछे जाते हैं, ऐसा वर्ड जो किसी को पता नहीं। अपेंड मतलब ज्यादा किसी को याद नहीं है इसके बारे में, ठीक है। लिस्ट नेम और उसके एट्रीब्यूट चेंजेस, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ लीजिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, थैंक यू।